ठीक है, पी पी डैश क्यू क्यू डैश ये गिवन है रियल नंबर, बट पी प्लस आयोटा पी डैश डेफिनेटली इमेजनरी, क्यू प्लस आयोटा क्यू डैश ये भी डेफिनेटली इमेजनरी। ओके, अभी होता क्या है ना, लाइक रियल रूट्स डी ग्रेटर देन जीरो, इमेजनरी रूट्स डी लेस देन जीरो, दिस कंसेप्ट इज वैलिड ओनली इफ कोफिशिएंट्स शुड बी रियल। मतलब जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ जेड एंड कांस्टेंट टर्म ये स्ट्रिक्टली रियल ही होने चाहिए, तभी डी ग्रेटर देन जीरो और डी लेस देन जीरो ये कंसेप्ट वैलिड होता है, अदरवाइज नहीं होता। ओके हाँ, बट सपोज करो क्वेश्चन है लाइक दिस कि बोथ रूट्स आर सेम, तो फिर डी इज इक्वल टू जीरो ये हर जगह वैलिड है, क्योंकि डी एक्चुअली जो रूट्स निकल के आते हैं ना वो ये होते हैं माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। अभी जो टू रूट्स प्रोवाइड करता है ना वो यहाँ से आते हैं, वन रूट यूजिंग प्लस साइन एंड अदर रूट यूजिंग माइनस माइनस साइन। तो बेसिकली करते क्या है ना, जब आप d इज इक्वल टू जीरो करते हो तो आप बी स्क्वायर माइनस फोर इसी को जीरो करते हो, यानी कि दिस एक्सप्रेशन जीरो। ओके, अभी प्लस माइनस जीरो तो सेम ही है ना, मतलब आपको रूट जस्ट मिलने वाला है माइनस पी अपॉन टू ए। ठीक है, तो कंक्लूजन ये है कि d ग्रेटर देन जीरो और d लेस देन जीरो, दिस कंसेप्ट इज वैलिड ओनली इफ कोफिशिएंट्स आर रियल नंबर, डन। बट बोथ रूट्स आर सेम, d इज इक्वल टू जीरो ये हर जगह वैलिड है। ओके, अभी फर्स्ट क्वेश्चन है इफ द इक्वेशन हैविंग वन रियल रूट देन कुछ तो वहां पे रिलेशन है बिटवीन पी पी डैश क्यू क्यू डैश ऐसा। और सेकंड पार्ट है इफ द इक्वेशन हैविंग टू इक्वल रूट्स, तो टू इक्वल रूट्स के अंदर तो जस्ट डी इज इक्वल टू जीरो। स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट, इक्वेशन हैविंग वन रियल रूट, तो लेट्स से रियल रूट है m एंड बिकॉज ऑफ दिस इज रूट ये इक्वेशन को करेगा सेटिस्फाई, यानी एम स्क्वायर प्लस पी प्लस आयोटा पी डैश एम प्लस क्यू प्लस आयोटा क्यू डैश इज इक्वल टू जीरो। अभी क्या कंपेयर कर दो लेफ्ट और राइट, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। लेफ्ट साइड रियल एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि राइट साइड जीरो है ना रियल इसलिए। अभी इमेजिनरी पार्ट, लेफ्ट साइड इमेजिनरी पार्ट है पी डैश एम और क्यू डैश इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि राइट साइड जीरो, m इज इक्वल टू माइनस का क्यू डैश अपॉन पी डैश। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे पुट करो, सिंप्लीफाई करो, एग्जैक्ट वही एक्सप्रेशन आने वाला है जो क्वेश्चन में गिवन था। सेकंड में है बोथ रूट्स आर रियल, d इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये अलग से नोट करके लिख लेना कि d ग्रेटर देन जीरो एंड d लेस देन जीरो, दिस कंसेप्ट इज वैलिड ओनली इफ कोफिशिएंट्स आर रियल। कोफिशिएंट मतलब कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जेड और कांस्टेंट टर्म, बट d इज इक्वल टू जीरो फॉर बोथ रूट सेम, हर जगह वैलिड है। ओके, सेकंड d इज इक्वल टू जीरो, यानी p प्लस आयोटा p डैश का होल स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो, या फिर इज इक्वल टू फोर ए सी क्यू प्लस आयोटा क्यू डैश। अगेन लेफ्ट और राइट, रियल इक्वल इमेजिनरी इक्वल। रियल देख लेते हैं, लेफ्ट साइड रियल पार्ट p स्क्वायर माइनस p डैश स्क्वायर और राइट साइड रियल पार्ट इज इक्वल टू फोर क्यू। लेफ्ट साइड इमेजिनरी पार्ट टू पी पी डैश और राइट साइड इमेजिनरी पार्ट फोर क्यू डैश, यानी पी पी डैश इज इक्वल टू टू क्यू डैश। बस यही प्रूफ करना था, क्वेश्चन कंप्लीट। ये रहा पी पी डैश इज इक्वल टू टू क्यू डैश, डन। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट सेक्शन बी। इसमें कोई डाउट है बोलो? एनी डाउट इन सेक्शन बी? एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 पे आते हैं। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर A1 A2 A3, एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर A1 है द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ये है सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू 100 आयोटा टू द पावर n और फैक्टोरियल। ठीक है, लेट्स से n इज इक्वल टू 0, 0 फैक्टोरियल इज 1, आयोटा टू द पावर 1 इज आयोटा। n इज इक्वल टू पुट करते हो आप 1, तो 1 फैक्टोरियल यानी कि 1 यानी आयोटा। n इज इक्वल टू पुट करते हो आप 2, 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 यानी आयोटा स्क्वायर यानी कि माइनस का 1। n इज इक्वल टू पुट करते हो इसमें अभी 3, तो ये बनेगा 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 आयोटा टू द पावर 6, 4 सेपरेट रिमेनिंग स्क्वायर यानी कि माइनस का 1। अब पुट करोगे n इज इक्वल टू
4 5 6 7 8 9 10 ये सब। तो देखो 4 5 6 7 से होगा क्या ना, अभी जो n फैक्टोरियल का वैल्यू आने वाला है डेफिनेटली विल बी मल्टीपल ऑफ 4 हाँ, और आयोटा टू द पावर 4 का मल्टीपल कितना होता है? 1 1 1 1 1 ऐसा 1 ये मिलने वाला है आपको n इज इक्वल टू 4 से लेकर के n इज इक्वल टू 100 तक। तो टोटल कितनी बार 1 है? 97 97, बिल्कुल। तो फाइनली आंसर है 2 आयोटा माइनस 2 1 1 1 एप्पल 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 97 97 एप्पल्स यानी कि 97 1। सो फाइनल आंसर इज दिस 2 आयोटा प्लस 95। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट बताओ। B5 section part 1. पार्ट 2 में देख लेते हैं पहले ना। और कोई डाउट? A2 में डाउट है कोई? बोलो A2 या A3, क्या डाउट है? मतलब A2 या A3? क्वेश्चन नंबर A4 में डाउट? Yes, sir. A4 हो गया? A4. A4 हो गया तुमसे? क्वेश्चन नंबर A4 देखते हैं। Let z is a complex number satisfying the equation z square minus 3 plus iota z plus m plus 2 iota is equal to 0, where m belongs to real number. Suppose the equation having a real root, then the additive inverse of the non-real root is। ये तो क्वेश्चन वही है जो जैसे अभी सॉल्व किया था हम लोगों ने। लेट्स से रियल रूट है a, कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। a बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 3 प्लस आयोटा a और प्लस m प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। m ऑलरेडी गिवन है रियल नंबर। अभी लेफ्ट साइड और राइट साइड रियल कंपेयर करो और इमेजिनरी कंपेयर करो। लेफ्ट साइड रियल है a स्क्वायर माइनस का 3a प्लस का m इज इक्वल टू 0, क्योंकि राइट साइड रियल 0 है। इमेजिनरी लेफ्ट साइड है माइनस a प्लस 2 और राइट साइड इमेजिनरी है 0। सो a इज इक्वल टू 2। ये वैल्यू यहाँ पे पुट, ये हो गया 4 माइनस का 6 प्लस m इज इक्वल टू 0, यानी m इज ऑल्सो 2 ऐसा। सो बेसिकली जो इक्वेशन है वो है ये z स्क्वायर माइनस 3 प्लस आयोटा 2 टाइम्स सॉरी z प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। इसका एक रियल रूट है ये 2। एक चीज ध्यान रखना कि इमेजिनरी रूट्स कॉन्जुगेट में आते हैं। ये कंसेप्ट भी तभी वैलिड है व्हेन कोफिशिएंट्स आर रियल नंबर, अदरवाइज वैलिड नहीं होता है। क्वेश्चन है द एडिटिव इनवर्स ऑफ द नॉन रियल रूट्स। नॉन रियल रूट लेट्स से सेकंड रूट है इसका अल्फा। अभी आप मल्टीप्लिकेशन यूज कर सकते हो, समेशन भी यूज कर सकते हो, सेम ही आंसर आएगा। लेट्स से मल्टीप्लिकेशन यूज कर लेते हैं 2 अल्फा दिस इक्वल्स टू cy के, यानी जो इसका नॉन रियल रूट है वो है ये 1 प्लस आयोटा। हाँ, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है? -1 माइनस आयोटा। हाँ, इसका कॉन्जुगेट होता है 1 माइनस आयोटा, बट इसका एडिटिव इनवर्स होता है माइनस ऑफ दिस, यानी कि -1 माइनस आयोटा ऐसा। करेक्ट है। नेक्स्ट किस में डाउट है बोलो? A6. Question number A6. Suppose 3 real number ABC are in GP, then Z is equal to this, then Z is this. देखो ABC GP में है, so B square is equal to AC, Z है A plus iota B upon C minus iota B। इसको करोगे आप रैशनलाइज, यानी ऐसा, और ये बन गया है अभी दिस C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और न्यूमरेटर है A प्लस आयोटा B इंटू C प्लस आयोटा B। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये है AC माइनस बी स्क्वायर प्लस आयोटा और BC प्लस AB और प्लस का AB। हाँ, बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC कैंसिल, तो रिमेनिंग है अभी दिस आयोटा और यहाँ पे B कॉमन और A प्लस C अपॉन बी स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस AC। C स्क्वायर प्लस AC। हाँ बिल्कुल, इस B स्क्वायर को अभी लिखो AC, यहाँ पे B C कॉमन
a प्लस सी और ऊपर a प्लस सी, ये वाले भाई साहब कैंसिल, रिमेनिंग है दिस आयोटा b अपॉन सी, ऑप्शन ए। अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट किस में डाउट है बोलो। B2 क्वेश्चन नंबर B2 b2, if z is equal to this where p comma q belongs to integers minus 0, यानी कि 0 नहीं है वो, ठीक है, is purely imaginary, then the minimum value of mod z square is z is equal to 3 plus 7 और ये है p plus iota q, तो ये हो गया अभी 3p माइनस 7q और इमेजिनरी पार्ट है इसका 7p प्लस 3q, इस प्योरली इमेजिनरी यानी रियल पार्ट शुड बी 0, यानी 3p इज इक्वल टू 7 7q। अभी क्वेश्चन है द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड जेड स्क्वायर, ओके। तो देखो मॉड जेड बोथ साइड मॉडुलस लेते हैं, तो राइट साइड मॉडुलस ये है स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 49 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 58 और फिर है स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। क्वेश्चन है मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 58 टाइम्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो आपको दिस एक्सप्रेशन का चाहिए मिनिमम वैल्यू, क्या करोगे बोलो। यशा सॉल्व किया तुमने शीट ये? सर पार्ट 2 बचा है। क्यों बचा है पार्ट 2? ये तो काफी टाइम से बोला है वो सॉल्व करने को। हाँ यस सर, वो आज करता हूँ मैं। बेटा आज करता हूँ थोड़ी होता है, आपको टाइम पे काम कंप्लीट करके रखना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी कि डिस्कशन सेशन डालेंगे तभी आप लोग कंप्लीट करोगे, ऐसे होता है क्या? नो सर। बेटा किसी से कितना भी मोटिवेशन ले लो, किसी से कितना भी प्लान बनवा लो, जब तक आपके खुद के अंदर इच्छा नहीं होती है ना, नहीं करते, ये फैक्ट है। तो mod z स्क्वायर इज इक्वल टू 58 टाइम्स p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, दिस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू और कंडीशन गिवन है ये 3p इज इक्वल टू 7q। नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए बोलो। वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे कौन सी, तो पी या क्यू। फिर आगे फिर वो क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू देखेगा। क्वाड्रेटिक तो बनेगा ही नहीं बेटे, क्या बोल रहे हो तुम। लेट्स से p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 7q अपॉन 3, तो ये हो गया 49q स्क्वायर अपॉन 9 और यहाँ पे भी q स्क्वायर, सो दिस इज 58 अपॉन 9 और ये है अभी 58q स्क्वायर। नेक्स्ट बोलो। तो हाँ, मॉड जेड स्क्वायर को जेड इंटू जेड बार लिख सकते हैं ना। फिर आगे लिखने को तो कुछ भी लिख सकते हो, बहुत कुछ लिख सकते हो, यूज है तो लिखो, अदरवाइज क्यों लिखना है। और एम लेस देन इक्वल टू जीएम। अच्छा फिर आगे इसमें क्या एमजीएम लगोगे बेटा, इसमें तो एक ही टर्म है जस्ट क्यू स्क्वायर, सर और पी वैसे भी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की एमजीएम तब करते हैं राइट साइड में मल्टीप्लिकेशन भी आता है ना, तो आपको पी इंटू क्यू जैसा कुछ पता है क्या? तो मॉड स्क्वायर, हाँ बोलो। सर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इज लेस देन इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 आगे इज लेस देन इक्वल टू पी स्क्वायर देन क्यू। इक्वल टू नहीं होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर टू द पावर 1 अपॉन 2। फिर आगे सर ऊपर वैल्यूज दी है वैसे सब्स्टिट्यूट। कहाँ वैल्यू दी है, पी इंटू क्यू थोड़ी पता है हमें कहीं पे। 3p is equal to 7q, तो p is equal to 7q। वो तो पहले ही सब्स्टिट्यूट किया है यहाँ पे, p इज इक्वल टू 7q अपॉन 3 स्क्वायर हो गया 49q स्क्वायर अपॉन 9 प्लस q स्क्वायर और ये हो गया अभी 58 बाहर है अपॉन 9 58q स्क्वायर।
p एंड q गिवन आर इंटीजर्स, इंटीजर मिनिमम 0 तो है नहीं वहां पे, तो q स्क्वायर मिनिमम कितना हो सकता है बोलो? 1 1, लेकिन नहीं होगा एक्चुअली, क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए वो 3p is equal to 7q. तो बेसिकली p and q will be integers such that 3 times of p should be equal to 7 times of Q Q. q. तो तुम q को 1 2 रख ही नहीं पाओगे, क्योंकि 1 2 रखते हो तो p आ जाएगा 7/3, पॉसिबल नहीं है क्योंकि इंटीजर है। 2 रखते हो तो p आएगा 14/3, पॉसिबल नहीं है क्योंकि इंटीजर है। तो मिनिमम q कितना यूज करना पड़ेगा आपको? 3. हाँ, तो q की जो मिनिमम वैल्यू होगी ना वो 3 होगी, तो ये कैंसिल, आंसर है 58 होल स्क्वायर। नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट कोई डाउट? part 1 क्वेश्चन इसमें पार्ट 2 में कहाँ तक बोला था सॉल्व करने को? B2 B2 बस B2 बोला था, ठीक है। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन बी, क्या डाउट है बोलो। B5 क्वेश्चन नंबर B5 B5, if root 3 plus iota to the power 100 is equal to 2 to the power 99 a plus iota b, then find out a square plus b square. तो a square plus b square के लिए तो दोनों साइड मैग्नीट्यूड ही ले लो, तो ये बनेगा 2 to the power 100 is equal to 2 to the power 99 under root of a square plus b square, to cancel, यानी फाइनल आंसर ऑफ a square plus b square will be 4. बचा सेकंड क्वेश्चन, ये है b। इसके लिए तो हम लोग को क्या आयलर फॉर्म पढ़ना पड़ेगा, वो भी हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर में, तब आपको सेकंड पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई डाउट है किसी को, बोलो शीट में। डन, स्टार्ट करते हैं अभी कॉम्प्लेक्स नंबर वापस। ओके, सो लास्ट टर्म पे बेसिकली हम लोग पढ़ रहे थे आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट में कोई डाउट है किसी को, बोलो। एनी डाउट टिल लास्ट लेक्चर? सर एक छोटा सा, क्या डाउट है बोलो। सर वैल्यूज ऑफ थीटा इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स देखा ना हमने, जो आपने बोला सिर्फ क्वेश्चन के लिए, ऑप्शंस के लिए हमने देखेंगे। अच्छा ओके, हाँ बोलो। सर उसमें थीटा मतलब हमने ग्राफ में जैसे किया तो वो थीटा आके हम बाद में कन्वर्ट करते थे अकॉर्डिंगली प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की। हाँ हाँ, तो इस आपने जो दिए है अभी, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x, वो मतलब डायरेक्ट थीटा मिलता है या उसे भी हमें अकॉर्डिंगली सेट करना पड़ता यार देखो, पहली बात तो ये कुछ मैंने डिराइव नहीं किए हैं, ये ऐसे ही निकल के आते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने बनाए हैं, है ना। तो मैंने दिए हैं ऐसा नहीं है, तुम बेटा तुम्हें ये बोलना चाहिए सर ऐसा निकल के आता है यहाँ पे। हाँ, तो यही निकल के आता है। अभी थीटा है tan इनवर्स y अपॉन x, बेटा ये तो वही निकल के आएगा अपने आप से, फर्स्ट क्वाड्रेंट निकल के आएगा। ये सेट ही ऐसे किया है सब कुछ कि ये आंसर आएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लाइक ये आंसर आएगा आपका 0 डिग्री टू 90 डिग्री, ये आंसर आएगा 90 डिग्री टू 180 डिग्री, ये आंसर आएगा 0 डिग्री टू -90 डिग्री, और ये आंसर आने वाला है -90 डिग्री टू 180 डिग्री। तो इसमें डाउट क्या है अभी? नहीं सर, उसमें ठीक है, हाँ मतलब समझ ये गया। सेट ही वैसा किया है, ये इसी से वो उसी क्वाड्रेंट में क्वाड्रेंट में। निकल के आता है वो, समझ रहे हो। हाँ सर, हाँ सर, समझ गया। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है यहाँ पे π/2, तो नंबर प्योरली इमेजिनरी विद पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू -π/2 प्योरली इमेजिनरी विद नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 पॉजिटिव रियल नंबर। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू π नेगेटिव रियल नंबर। आर्ग्यूमेंट के प्रॉपर्टीज एज लॉग, मल्टीप्लिकेशन प्लस में सेपरेट, डिवीजन माइनस में सेपरेट, पावर आगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार कितना होना चाहिए? 0। हाँ ठीक है। बाकी फिर लास्ट में हम लोग ये देख रहे थे, जैसे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है 1000 डिग्री, फाइंड आउट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो बेसिकली देखो होता क्या है ना, 2π के मल्टीपल प्लस और माइनस करने पे लोकेशन में चेंज नहीं आता है। तो बेसिकली आप 2π का कोई भी मल्टीपल ऐड और माइनस करने के लिए फ्री हो, सच दैट फाइनली ये आंसर
आना चाहिए -180 डिग्री टू +180 डिग्री इंटरवल में। अभी यहाँ पे जो एंगल गिवन है वो है 1000 डिग्री, 360 डिग्री का मल्टीपल या फिर 2 पाई का मल्टीपल, नॉट 180 का मल्टीपल। हाँ 180 का मल्टीपल लिखना है तो फिर 180 का इवन मल्टीपल, ऐसा। तो 360 डिग्री इंटू एन, एन की वैल्यू ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव यूज नहीं कर सकते वरना एंगल और इंक्रीज होगा, जबकि हमें -180 टू +180 के बीच में लेके आना है, ठीक है। तो लेट्स से n इज इक्वल टू पुट करते हो -2 तो ये निकल के आता है 280, वो भी सफिशिएंट नहीं है। n इज इक्वल टू -3 यूज करते हो तो ये हो गया -1080 और ये है 1000 यानी -80, ऐसा। तो -80 ओके है क्योंकि -80 -182 और +180 में लाई कर रहा है। अच्छा -80 डिग्री विच क्वाड्रेंट? Fourth quarter. फोर्थ क्वाड्रेंट, एग्जैक्टली। हाँ फिर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने को बोला था, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 4, फाइंड आउट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। क्या आंसर है इसका बोलो? आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 4, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। So minus 138.68. -138.68। और कुछ आंसर? -1.28। यार ऐसे तुम कैसे बता देते हो यार, -1.28 ऐसे थोड़ी होता है। 4 तो 4 यूज करोगे ना, मतलब ऐसा थोड़ी कि 4 को 57.27 मल्टीप्लाई करके फिर आंसर पता करोगे फिर 360 डिग्री करोगे। 4 तो 4 यूज करते हैं क्योंकि हाँ मतलब 4 तो 4 यूज होगा ना, इसमें ऐसा क्या है, इसको थोड़ी चेंज करोगे आप पॉइंट समथिंग में। -132 डिग्री। तो 4 + 2 पाई का कोई भी मल्टीपल, ऐसा। अभी ना ही आपको पाई की वैल्यू 3.14 करना है और ना ही 4 में कुछ चेंज करना है, जस्ट आपको आंसर बताना है 4 और पाई के टर्म्स में, क्योंकि पाई है इरेशनल, मतलब इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट विल बी इरेशनल। बट आप पाई के प्लेस पे 3.14 जैसा यूज करते हो तो वो आंसर हो जाएगा रेशनल, नहीं चलता है वैसा, ठीक है। अभी एन की वैल्यू इसमें डिसाइड करो क्या होना चाहिए। यार मुझे लगा तुम लोग आज पढ़ने के मूड में नहीं हो, तो लेक्चर कैंसिल करते हैं, कोई इशू नहीं है। कैमरे के लिए भी आप लोगों को बार बार बोलना होता है, तो यार ये सब ठीक थोड़ी है। सर सॉरी, आज मेरे कैमरे मतलब वेबकैम का प्रॉब्लम है, मैं शाम तक फिक्स कर लूंगा, तो उस वजह से वेबकैम का इशू आ रहा है। चलो 4 + 2 पाई का मल्टीपल, तो n की वैल्यू इसमें यूज करोगे सच दैट ये आंसर आना चाहिए आपका फाइनली -π टू +π। -π टू +π का मीनिंग होता है फाइनल आंसर शुड बी इन द इंटरवल -3.14 टू +3.14। 3.14. अभी इसमें पाई की वैल्यू सेलेक्ट करो, सॉरी एन की वैल्यू सेलेक्ट करो। सपोज करो आप एन पॉजिटिव नंबर यूज करते हो तो आंसर विल बी ग्रेटर देन 4 नहीं चाहिए, क्योंकि आंसर आपको 3.14 के अंदर और -3.14 के राइट साइड में लेके आना है। सपोज करो n की वैल्यू पुट करते हैं 0 तो ये हो गया 4, नहीं है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। लेट्स से n इज इक्वल टू पुट करते हैं माइनस का 1 तो ये हो गया 4 - 2 पाई, इसका अप्रॉक्स आइडिया लगाओगे, बाकी आंसर 4 - 2 पाई ही बताओगे। तो ये है 4 - 2 पाई यानी कि माइनस का 6.28 यानी कि -2.28 डेफिनेटली आ रहा है इस इंटरवल में, यानी कि फाइनल आंसर है दिस 4 - 2 पाई। 2 पाई। बाकी क्वाड्रेंट कौन सा आ रहा है ये 4 - 2 पाई? 4 - 2 पाई इज -2.28। यहां तक एंगल कितना होता है -1 पॉइंट
5 5 7 हाँ, तो ये आ रहा होगा थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसा। और वैसे भी देख सकते हो यार, 4 1 होता है ऑलमोस्ट 57.27 इंटू 4 यानी कि 200 समथिंग थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हाँ बोलो। सो वो माइनस 3.14 टू 3.14 क्यों लिया है, एक बार एक्सप्लेन करना। एक मिनट फिर से बताओ। 3 पॉइंट, वो इंटरवल लिया है ना, माइनस 3.14 टू 3.14, हाँ, वो एक बार एक्सप्लेन करो ना। थीटा माइनस पाई 2 प्लस पाई में यूज करते हैं ना बेटा। हाँ माइनस पाई का नंबर फॉर्म, मतलब नंबर वही है ना, -3.14। हाँ यस सर। डिग्री में देखते हो तो -180 डिग्री 2 + 180 डिग्री। रेडियन में देखते हो तो -पाई 2 + पाई। रेडियन ही नंबर्स होते हैं, पाई होता है 3.14 ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 50, फाइंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ये क्वेश्चन है। -50 16 pi. So 50 plus 2 pi into n, final answer should be in the interval -3.142 plus 3.14 यानी -पाई टू पाई। एक चीज ध्यान रखना, माइनस पाई पे है ओपन, पाई -180 डिग्री यूज नहीं करते हैं, +180 डिग्री को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अभी n की एक तरीके एक मेथड तो ये भी होता है कि यहाँ पे लिख दो -3.14 2 + 3.14, उसके अकॉर्डिंग n डिसाइड कर लो। बाकी एक मेथड ये भी है कि थोड़ा सोच लो, इसमें इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। 2 पाई होता है 6.28 इंटू n, ऑब्वियसली बात है नेगेटिव ही पुट करोगे। अभी आप बोल रहे हो 16, नहीं सॉरी 8 बोल रहे हो ना, 8 देखते हैं। n इज इक्वल टू -8 पे ये आ रहा है 50 - 50.24 की -0.24, यही आ रहा है ना। Yes, sir. 0.24 - पाई टू पाई इंटरवल में है, तो ये आंसर करेक्ट है। यानी कि इसका फाइनल आंसर हो गया है दिस 50 - 16 pi. 16 पाई। डन। और डेफिनेटली ये है इन फोर्थ क्वाड्रेंट। सर सर वो 50 प्लस 2 पाई क्यों, कैसे मतलब क्यों लिखने का वैसे? क्या करना चाहिए तुम बताओ फिर। नहीं, मेरे को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया कैसे सॉल्व कर। क्या समझ में आया तुम्हें, फिर वो बताओ। हाँ, ये 1000 वाला समझ में आया था। क्या समझ में आया 1000 वाले में? वो पहले डिग्री में चेंज करते हैं 360 डिग्री तो ऑलरेडी है वो। हाँ, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे पहले। हाँ मतलब कैसे कर रहे हो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट? 360 के
मल्टीपल्स कैंसिल कर देंगे पहले, नहीं 360 क्यों करते हैं? सेम ही वैल्यूज आते हैं ना। 360 डिग्री को रेडियन में कितना लिखते हो? 2 पाई। वही तो क्या है यहाँ पे, यस। समझे? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, z इज इक्वल टू √3 प्लस आयोटा अपॉन 2 पावर 100 इंटू 1 माइनस आयोटा पावर 50 अपॉन √3 माइनस 1 माइनस √3 प्लस 1 और होल पावर है 40। फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ये क्वेश्चन है। Okay, so argument के properties are like logarithm. So argument of z is equal to 100 times argument of √3 plus upon 2 plus iota upon 2 2 plus 50 times argument of, एक काम करते हैं ना, सबको अलग अलग लिख देते हैं, z1 z2 ऐसा करते हैं। 100 times argument of z1 plus 50 times argument of z2 minus 40 times argument of z3, where z1 is this, z2 is this और z3 है ये। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1, argument of z1 30 30 5/6, argument of z2 5/4, 5/4 minus 5/4, argument of z3 50 x and y both positive, this distance √3 plus 1, this distance √3 minus 1, कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पर, तो tan थीटा इज इक्वल √3 plus 1 अपॉन, √3 plus 1 upon √3 minus 1. इसको करोगे आप रेशनलाइज तो ये निकल के आता है 2 plus √3 यानी कि this 75 यानी कि 5 π/12 ऐसा। फाइनली आपको प्रिंसिपल आंसर रिप्लाई करना है इसका। बताओ क्या आंसर है फाइनली।
minus 155 pi by 6. माइनस 50 पाई बाई 3 माइनस 25 पाई बाई 2 और माइनस 50 पाई बाई 3, यही आ रहा है क्या? 125 pi. थोड़ा मिस्टेक हो गया एक्चुअली इसमें, ये माइनस आयोटा था, यहाँ पे माइनस आयोटा है, यहाँ पे है माइनस आयोटा, तो बेसिकली ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो इसका आर्ग्यूमेंट एक्चुअली नेगेटिव है। तो यहाँ पे आना चाहिए प्लस। अभी बताओ सोच के, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। वन 125 पाई बाई 6 एंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। फाइव पाई बाई सिक्स। में 2 पाई का जितना भी मल्टीपल आ रहा है ना वो सब हटा सकते हो। फाइनल आंसर शुड बी बिटवीन माइनस पाई टू प्लस पाई। तो ये हो गया अभी 20 पाई प्लस 5 पाई बाई 6। तो फाइनल आंसर है इसका 10, 5 पाई बाई 6। एनी डाउट? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। z is equal to pi by 4 into 1 plus iota power 4 bracket 1 minus root pi iota upon root pi plus iota plus root pi minus iota upon 1 plus root pi iota, then find modulus of z upon argument of z। ये क्वेश्चन है।
ओके, सो मॉडुलस जेड क्या करना चाहिए बोलो? सो पहले वो अंदर के एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करेंगे ना। बेस्ट रहेगा वो कर लेते हो तो, क्योंकि मॉडुलस प्लस माइनस में सेपरेट नहीं होता है, आर्ग्यूमेंट भी ऐसे प्लस माइनस में सेपरेट नहीं होता है, तो बेस्ट है आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। सो -2 आयोटा आता है। न्यूमरेटर रूट पाई आयोटा आयोटा -1 यानी कि माइनस पाई, और फिर ये ना, ये 1 माइनस रूट पाई माइनस आयोटा रूट पाई माइनस आयोटा, तो ये हो गया अभी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 प्लस पाई, एंड न्यूमरेटर इज रूट पाई माइनस आयोटा आयोटा -1 3 नेगेटिव यानी कि -1 यानी कि जस्ट रूट पाई ऐसा। ओके, अभी आयोटा वाला टर्म वो देख लेते हैं। सो दिस इज माइनस पाई आयोटा और माइनस का 1 आयोटा, ये कैंसिल, ये एक्सप्रेशन है अभी माइनस आयोटा, ये भी माइनस आयोटा ही आ रहा है क्या? हाँ, ठीक है, तो ये हो गया z इज इक्वल टू पाई बाई 4 1 प्लस आई टू द पावर 4 माइनस आयोटा यानी कि -2 आयोटा, करेक्ट है। मॉडुलस ऑफ जेड, मॉडुलस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सेपरेट, पावर में भी सेपरेट, तो पाई बाई 4 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस होता है √2 और √2 टू द पावर 4, ठीक है। -2 आयोटा का मॉडुलस 2, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अंडर रूट 4 का अंडर रूट 2, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ पाई बाई 4 प्लस 4 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस का 2 आयोटा, ठीक है। जयेश तुम बताओ आर्ग्यूमेंट ऑफ पाई बाई 4। आर्ग्यूमेंट ऑफ पाई बाई 4,
सर हाँ बोलो। tan इनवर्स y by x क्वेश्चन है आर्ग्यूमेंट ऑफ पाई बाई 4। वन। बोलते रहो, जितना सोच के बोल सकते हो बोलते रहो। राजन तो बताओ। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ पाई बाई 4। 0। देखो पाई बाई 4 एक रियल नंबर होता है, पॉजिटिव रियल नंबर होता है। 3.14 अपॉन 4 0.78 समथिंग ऐसा कुछ पॉजिटिव रियल नंबर्स आते हैं इस जगह पे। और इनका आर्ग्यूमेंट कितना होता है? 0। 0। पे आर्ग्यूमेंट होता है 0। बेटा सारी चीजें नहीं सिखाई जाती हैं, या फिर ऐसा नहीं बोलना चाहिए सिखाई नहीं जाती हैं, थोड़ा खुद तो सोचना पड़ता है आपको अपने आप से। ठीक है, स्पून फीडिंग ये बोर्ड्स में चल सकता है, यहाँ तो बिल्कुल नहीं चलेगा। इनके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस पॉसिबल हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पॉसिबल हैं जहाँ पे आपको अपना माइंड यूज करना ही पड़ेगा, कोई अल्टरनेट नहीं है उसका। और बहुत सारे क्वेश्चंस पॉसिबल हैं इन सारे क्वेश्चंस के अलावा भी। अब ये बहुत ही कॉमन सा पॉइंट है, पाई बाई 4 है। एक सेकेंड कॉल आ रहा है। ओके, सो पाई बाई 4 ये पॉजिटिव रियल नंबर है, आर्ग्यूमेंट इसका 0। रियल नंबर होता तो आर्ग्यूमेंट पाई। प्योरली इमेजनरी होता विद पॉजिटिव इमेजनरी पार्ट तो आर्ग्यूमेंट पाई बाई 2। प्योरली इमेजनरी विद नेगेटिव इमेजनरी पार्ट तो आर्ग्यूमेंट -π/2। -π/2। हाँ मतलब यार दिमाग खुला रखना पड़ता है, स्पेशली मैथ्स के लेक्चर के टाइम पे और फिजिक्स के टाइम पे। तो मतलब ये कि फिजिक्स में इमेजिनेशन होनी चाहिए और मैथ्स के अंदर आपको आइडियाज आने चाहिए ऐसा। तो 4 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा। ठीक है, ये तो प्योरली इमेजनरी या फिर रियल नंबर नहीं है, तो इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। ये डिस्टेंस 1, दिस इज ऑल्सो 1, ये एंगल हो गया π/4 यानी कि 45 डिग्री। प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ -2 आयोटा, ये बताओ शमरुदि तुम बताओ आर्ग्यूमेंट ऑफ -2 आयोटा।
समझिए द आर्ग्यूमेंट ऑफ -2 आयोटा -5/2 -π/2 करेक्ट है। तो ये हो गया अभी पाई -π/2 यानी कि π/2। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z है π/2 और मॉडुलस ऑफ z था दिस कितना आ रहा है ये 2π। तो फाइनल आंसर है मॉडुलस ऑफ z अपॉन आर्ग्यूमेंट ऑफ z। मॉडुलस ऑफ z इज 2π अपॉन आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज π/2। फाइनल आंसर इज 4। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। चलो ये सब तो यार मतलब काफी सिंपल सी चीजें थी। अभी कुछ मेन पॉइंट्स पे आते हैं ना। नेक्स्ट पॉइंट है दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये बड़ा क्लासिक, काफी कंसेप्चुअल, मिस्टेक होने के चांसेस भी काफी ज्यादा होते हैं इसके अंदर। और मेन कंसेप्ट यही होते हैं ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड, जेड बार, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड एंड अदर थिंग्स। अदर्स मतलब कोई भी जेड है x प्लस आयोटा वाई, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट डिफरेंट कर्व वगैरह आपको बना सकता है वो, तो उन सबको प्लॉट करना ऐसा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विथ जेड बार। तो जेड बार ये कल बताया था आप लोगों को, मिरर इमेज ऑफ जेड इन एक्स एक्सिस, और माइनस जेड बार ये होता है इमेज ऑफ जेड इन वाई एक्सिस। ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अभी मॉडुलस ऑफ जेड। तो लेट से z है x प्लस आयोटा y, तो मॉडुलस ऑफ z होता है अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। y स्क्वायर, और डेफिनेटली ये डिस्टेंस फॉर्मूला भी है ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 0,0 and x, y. So basically mod z represents distance from origin. Exactly. ठीक है, एक पॉइंट ये समझने का ट्राई करो, लाइक मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2। ठीक है, तो लेट से z1 था x1 प्लस आयोटा y1, z2 है x2 प्लस आयोटा y2, तो z1 माइनस z2, दिस इज x1 माइनस x2 प्लस आयोटा y1 माइनस y2। काफी लोग इसको ऐसा लिख देते हैं अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। वैसा नहीं होता है, मॉडुलस प्लस माइनस में सेपरेट नहीं होते हैं। ओके, और ये है एक्चुअल में दिस अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर, और ये भी क्लियरली डिस्टेंस फॉर्मूला है बिटवीन पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। तो मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2, दिस रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस बिटवीन 2 points z1 and z2। ठीक है, अभी ये समझने का ट्राई करना। कहीं पे सपोज करो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू r, वेयर r फिक्स एंड z मूविंग। तो इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है? क्या? तो इस स्टेटमेंट का मीनिंग ये हो गया, हाँ बिल्कुल, इस स्टेटमेंट का मीनिंग z इज मूविंग सच दैट इसका ओरिजिन से डिस्टेंस है फिक्स और वो है r। तो ओरिजिन से डिस्टेंस फिक्स, तो डेफिनेटली z विल बी मूविंग ऑन अ सर्कल विद सेंटर 0,0 रेडियस r। यहाँ पे लिखना है क्या z इज मूविंग सच दैट, ऐसा कुछ समझ गए ना? यस सर। ठीक है, तो ये है 0,0 रेडियस r। मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू r रिप्रेजेंट्स सर्कल विद सेंटर 0,0 एंड रेडियस r। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा एक पॉइंट और, जैसे मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 5,
यानी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐसे हैं जिनका मॉडुलस 5, तो ऐसा एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता है, इन्फिनिट कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं जिनके मॉडुलस सेम आ सकते हैं, एंड दे ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर विल लाई ऑन अ सर्कल जिसका सेंटर है 0,0 एंड रेडियस 5, ऐसा। ठीक है, सपोज करो इस तरीके से कुछ है, मॉडुलस ऑफ z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू r, वेयर जेड नॉट एंड r फिक्स। तो अभी ये क्या रिप्रेजेंट करेगा बोलो? अगेन सर्कल, क्योंकि ये है डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड जेड नॉट, तो इसका मीनिंग हो गया कि जेड इज मूविंग सच दैट इसका जेड नॉट से डिस्टेंस है फिक्स और वो है r। तो अगेन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर z नॉट, Z naught नॉट रेडियस r r। ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्म में भी क्रिएट कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ऐसा। ठीक है, एक बार ये नोट करो, आगे बढ़ो। ओके, ठीक है, तो ये सिंपल ही है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं इसमें बहुत टफ जैसा, क्वेश्चंस बनते हैं इनके ऊपर काफी सारे, देख लेते हैं। लाइक एग्जांपल है दिस, जैसे इस तरीके से कुछ है, मॉडुलस ऑफ z माइनस 3 प्लस 2 आयोटा या फिर 4 आयोटा इज इक्वल टू 5। ठीक है, रिप्रेजेंट्स, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक सर्कल विद सेंटर 3,4 3,4। सेंटर कितना आना चाहिए इसका बोलो? 3,-4 हाँ, z माइनस जेड नॉट के फॉर्म में लिखते हैं, z माइनस जेड नॉट, तो माइनस कॉमन, रिमेनिंग है दिस, ऐसा, इज इक्वल टू 5। सो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर 3, -4 एंड रेडियस 5, तो 3, -4, x पॉजिटिव y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट, रेडियस है 5 और जिनसे डिस्टेंस भी है 5, यानी सर्कल बनेगा लाइक दिस। बाकी एक कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखना है तो वो भी कर सकते हैं, x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20, 25। डन। 5 नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 2, मॉडुलस ऑफ z1 इज इक्वल टू 2 एंड मॉडुलस ऑफ z2 -6 -8 आयोटा is equal to 3. Find out modulus of z1 minus z2 maximum and modulus of z1 minus z2 minimum। ये क्वेश्चन है, ये सोचो।
सर हाँ बोलो। सर मैक्स डिस्टेंस 10 प्लस रूट 3 प्लस रूट 2। 10 प्लस रूट 3 प्लस रूट 2। सॉरी सर वो गलत आ गया। 15। मैक्सिमम 15 और मिनिमम 5। करेक्ट है। बस यार इसको रीड करना इंपॉर्टेंट है। Z1 mod Z1 है 2, so Z1 will be moving on a circle with center 0, 0 and radius 2 like this, ऐसा। ठीक है। Z2 is also moving on a circle with center 6, 8 and radius 3 यहाँ पे। ठीक है, इसमें ये इंश्योर कर लेना चाहिए हम लोगों को कि C1 C2 is equal to R1 plus R2 या फिर greater than R1 plus R2 ऐसा। तो C1 C2 है 10 and R1 plus R2 कितना आ रहा है बोलो 5। तो डेफिनेटली C1 C2 is greater than R1 plus R2, यानी both circles will be outside of each other। सपोज करो C1 C2 is equal to R1 plus R2 होता तो ये लोग एक्सटर्नली टच करते हैं। C1 C2 less than R1 plus R2 but greater than mod of R1 minus R2 होता तो ये लोग इंटरसेक्ट करते हैं। C1 C2 is equal to R1 minus R2 होता तो ये लोग इंटरनल टच करते हैं। और C1 C2 is less than R1 minus R2 होता तो ये लोग फिर इस तरीके से होते, एक सर्कल दूसरे के अंदर होता। इन पे काफी सारे क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कर चुके हैं, उसका एक जस्ट यहाँ पे रिलेशन और एक एप्लीकेशन था, बाकी क्वेश्चन सिंपल है। तो मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 मिनिमम, तो सर्कल के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस डायमीटर के अलाउंग, बाकी कोई कर्व होता है तो इसमें आप क्या करते हो, जैसे सपोज करो ये सर्कल है, नहीं सर्कल नहीं मतलब कोई दूसरा कर्व है पैराबोला और एक लाइन है, तो क्या करते हैं डिफरेंशिएट करके स्लोप इक्वल कर देते हैं ये पॉइंट और फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक कर्व और एक सर्कल होता है तो इस पे आप पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिखते हो, उसकी हेल्प से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इसको पास कर देते हैं सेंटर ऑफ सर्कल, फिर वहां से ये पॉइंट और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला वगैरह। तो अभी तो दोनों सर्कल ही हैं, यानी काफी इजी क्वेश्चन है ये। तो C1 C2 यहाँ पे आ रहा है 10 और मिनिमम के लिए दिस माइनस और दिस माइनस, तो 10 माइनस 2 माइनस का 3 यानी कि 5। और नेक्स्ट मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 मैक्सिमम, तो ये आंसर आएगा 10 प्लस 2 प्लस 3 यानी 50। करेक्ट, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, मॉडुलस ऑफ Z माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ये S1 कर्व हो गया। S2 मॉडुलस ऑफ Z प्लस 4 is equal to 5. Find Z satisfying both S1 and S2। ये क्वेश्चन। आदित्य भोसले तुम बोलो S1 represents Sir, circle with radius center 2, 0. हाँ, सर्कल विद सेंटर 2, 0 एंड रेडियस 1. 2, 0 यहाँ पे, रेडियस 1 लाइक दिस ऐसा। तो ये पॉइंट है 3, 0 एंड दिस पॉइंट इज 1, 0, दिस पॉइंट इज 2, 0। S2 represents Circle with radius minus 4, 0 and radius 5. सेंटर माइनस 4, 0 एंड रेडियस 5। तो ये बनेगा डेफिनेटली लाइक दिस ऐसा, ये इधर से निकलना चाहिए।
तो इनमें कॉमन पॉइंट क्या आ रहा है बोलो? 1, 0 0, जस्ट 1 पॉइंट कॉमन है, 1, 0, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 4, फाइंड आउट। मॉडुलस ऑफ z -6 -8 iota, maximum and minimum। सिद्धि तुम बोलो, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 4 रिप्रेजेंट्स Okay. विद सेंटर। 4 नहीं, with center 0, 0 and radius 4 4। हाँ, अभी क्वेश्चन है दिस, मॉडुलस ऑफ z -6 -8 iota, दिस रिप्रेजेंट्स। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बोलो? पॉइंट डिस्टेंस ऑफ z, हाँ, डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम द पॉइंट 6, 8 तो आप 8 से मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस चाहिए। तो मैक्सिमम कितना आ गया बोलो? 14 10 + 4 यानी कि 14, एंड मिनिमम 6 -4 यानी कि 6, करेक्ट है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि फाइंड आउट द कॉम्प्लेक्स नंबर रिगार्डिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम। सो मैक्सिमम के रिगार्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर है दिस, और मिनिमम के रिगार्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर है दिस। तो यहाँ पे आप लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म वो भी यूज कर सकते हो, x1 + r cos थीटा, y1 + r sin थीटा। समझते हो ना, स्ट्रेट लाइन से पढ़ा था वो। ठीक है, 2 पॉइंट से स्लोप आ गया, ये पॉइंट है, डिस्टेंस पता ही है आपको, इजीली इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, मॉडुलस ऑफ z -2 और यहाँ पे z -3 iota। अच्छा, एक पॉइंट समझने का ट्राई करो पहले, है ना? इस तरीके से कुछ है, मॉडुलस ऑफ z - z1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z - z2, where z1 and z2 fixed, z moving, so z will be moving on। क्या लगता है बोलो? ellipse इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, नहीं इंटरसेक्शन नहीं, वो दोनों सर्कल टच करेंगे वो पॉइंट में। ढंग से पढ़ो पहले इस स्टेटमेंट को, क्या लिखा है। समझिए, तुम बताओ।
perpendicular bisector of line joining Z1 and Z2. करेक्ट है, ये है डिस्टेंस ऑफ Z फ्रॉम Z1। ये भाई सर्कल तो तब होता है जब राइट साइड में कोई कांस्टेंट होता है, जिसको रेडियस, जो रेडियस बनने वाला है। यहाँ पे तो रेडियस ऐसा कुछ है नहीं ना, तो Z इज मूविंग सच दैट इसका Z1 से डिस्टेंस और Z2 से डिस्टेंस सेम, so definitely Z will be moving on perpendicular bisector of Z1 Z2, ऐसा क्लियर, perpendicular bisector। जैसे ये एग्जांपल है, like Z minus 2 is equal to Z plus 2, तो Z के बारे में कमेंट करना है आपको, क्या कमेंट करोगे बोलो? मॉडुलस ऑफ Z plus 2 is equal to मॉडुलस ऑफ Z minus 2, यानी कि Z is moving such that Z का डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट कितना, 2,0, और यहाँ पे -2,0 Z का -2,0 एंड 2,0 से डिस्टेंस है सेम, तो Z विल बी मूविंग ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है क्या, y-axis। डेफिनेटली Z प्योरली इमेजिनरी, ऐसा। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, मॉडुलस ऑफ Z1 minus Z2 is equal to मॉडुलस ऑफ Z1 plus Z2, then आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 upon Z2, ये क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है यहाँ पे अबाउट आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2, तो बेसिकली आपको Z1 अपॉन Z2 क्रिएट करना पड़ेगा पहले। अब Z1 अपॉन Z2 कैसे क्रिएट करेंगे, सोचो थोड़ा सा। ध्रुव तुम बताओ, हाउ टू क्रिएट Z1 अपॉन Z2। क्रिएट का मतलब Z1 अपॉन Z2 दिखना चाहिए मेरे को क्वेश्चन। समझ, तुम बताओ। Taking argument on both sides. बेटा ये मॉडुलस है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, मॉडुलस है ये। अच्छा, मॉडुलस का कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट कितना आएगा? सपोज करो क्वेश्चन है दिस आर्ग्यूमेंट ऑफ मॉड Z, आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पे? Z के बारे में कुछ फिक्स नहीं है, Z कैन बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सेप्ट 0। व्हाट विल बी आर्ग्यूमेंट ऑफ मॉड Z? क्या लगता है, क्या आंसर है?
Z can be any complex number. Then what about argument of mod Z? ये क्वेश्चन छोड़ो भी, पहले तुम आर्ग्यूमेंट ऑफ मॉड जेड के बारे में कमेंट करो, कुछ क्या लगता है? समझिए आर्ग्यूमेंट ऑफ मॉड जेड। आगे रिगार्ड बताओ आर्ग्यूमेंट ऑफ मॉड जेड। सर जी करेक्ट है, वेरी गुड। देखो यार मॉड जेड ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पॉजिटिव रियल नंबर्स यहाँ पे आते हैं, तो डेफिनेटली आर्ग्यूमेंट ऑफ मॉड जेड हर सिचुएशन में कितना आएगा? 0। हाँ, एक्सेप्ट z इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि z 0 है तो मॉडुलस भी 0, और 0 का आर्ग्यूमेंट डिफाइन नहीं होता, क्योंकि आर्ग्यूमेंट के लिए आपको एक एरो बनाना होता है और फिर एंगल देखते हो आप। अभी सपोज करो कोई पॉइंट ओरिजिन पे ही है, तो फिर उसका आर्ग्यूमेंट डिफाइन होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है ऐसा। चलो ये तो हो गया। अभी जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उस पर वापस आता है। क्वेश्चन था दिस, मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2। क्वेश्चन है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2। z1 अपॉन z2 क्रिएट करना है पहले, कोई आइडिया है किसी के पास? देखो z2 कॉमन ले लो ना, कॉमन का मीनिंग डिवाइड करना ही तो होता है। और वैसे भी मॉडुलस ऑफ ए बी को तो वी कैन राइट मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी ना, तो यहाँ पे मॉड z2 बाहर, यहाँ पे मॉड z2 बाहर, ये होगा बस, हो गया z1 अपन z2 ग्रेट। सपोज करो क्वेश्चन होता है z2 अपन z1, तो z1 कॉमन कर लेते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। देखो सभी लोग थोड़ा सा आलमंड्स खाना स्टार्ट करो, ठीक है, तो उससे माइंड इंप्रूव होता है थोड़ा सा, ये इफेक्ट है। मॉर्निंग में हाफ एन आवर योगा और मॉर्निंग इवनिंग दोनों में आलमंड्स खाना स्टार्ट करो। बस चिकन ही खाते रहते हो हमेशा ना, चिकन के अलावा आलमंड्स भी खाना स्टार्ट करो। तो मॉडुलस ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, लेट्स से z1 अपॉन z2 है p, या फिर z बोल देते हैं, तो ये हो गया अभी मॉडुलस ऑफ z माइनस 1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z प्लस 1, यानी z इज मूविंग सच दैट इसका -1,0 से डिस्टेंस और 1,0 से डिस्टेंस सेम, डेफिनेटली z विल बी मूविंग ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि y एक्सिस। यहाँ पे है z था दिस, और मतलब ये हो गया प्योरली इमेजिनरी, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 विल बी डेफिनेटली आइदर 90 डिग्री और -90 डिग्री। अच्छा क्वेश्चन ये भी आ सकता था कि डिफरेंस बिटवीन z1 अपॉन z2, तो आर्ग्यूमेंट के प्रॉपर्टीज लॉगरिथम जैसे ही होते हैं, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। तो वी कैन से कि दोनों के आर्ग्यूमेंट में जो डिफरेंस है वो 90 डिग्री।
बाकी बस इतना सा कंसेप्ट था। यहाँ पे क्वेश्चन था Z1/Z2, वो क्रिएट करना है, Z2 कॉमन, खत्म। चलो आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। आज शीट में कोई होमवर्क नहीं है। अभी आप शिंगेज की जो बुक है उसमें सॉल्व एग्जाम्पल स्टार्टिंग से देखना, और जितना पोर्शन हम लोगों ने कवर किया वहां तक, तो ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चन तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो सॉल्व एग्जाम्पल्स में से। एक्सरसाइज नहीं करना है, सॉल्व एग्जाम्पल। और शीट में कोई होमवर्क अभी नहीं है। बाकी रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको बोला हुआ है कोनिक सेक्शन का और स्ट्रेट लाइन और सर्कल का जो शीट दिया है, उसमें कोनिक सेक्शन टिल दिस संडे, इस संडे को कोई होम टेस्ट भी नहीं है, तो संडे को भी फिर टाइम होगा आपके पास में वो कंप्लीट करने को, ठीक है। उसमें टोटल 120 क्वेश्चंस हैं, 80 भी कर लेते हो तो काफी है, कम नहीं है। मतलब 80 का मतलब हो गया 2 शिफ्ट 40 के। मंडे को वो डिस्कस करेंगे, अलग से सेशन रखें, ठीक है। बाकी पहले भी को कर लेता है तो पहले भी आप डाउट पूछ सकते हो। डन, चलो फिर है ना, मिलते हैं। थोड़ा सा एक्टिव रहा करो यार, है ना। चलो ओके, मिलते हैं, बाय।